बता देता हूँ सभी मेरे व्यूअर्स को कि इनका आई एम कोहिकोड एंड आई एम लखनऊ, आई एम अमृतसर एंड आई एम रायपुर के अंदर रायपुर से कॉल आ चुकी है, राइट। सो चलिए पहले मैं एक क्वेश्चन यही पूछूंगा जो मैंने नोट किया है तुमसे पूछने के लिए कि जब तुम मेरे पास आए थे और सबसे पहले तुमने मुझसे ये पूछा था कि आई विल गेट AIR1 if you teach me at this cost। हमसे एक दिन पहले सर ने कहा कि एग्जाम से एक दिन पहले बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, कोई ज्यादा नया टॉपिक कुछ नहीं लेना है। मैं ज्यादा ही चिल था। मैंने मोटिवेशन के लिए 3 इडियट्स मूवी देखी, मैंने सुपर 30 मूवी देखी, मैंने 3 इडियट्स मूवी छिछोरे देखी। सब पॉजिटिविटी वाली सब अपने अंदर कंज्यूम करके गया था। सो आज जो पॉडकास्ट होने वाला है वो एक ऐसा इंसान है जिसने कैट 2024 क्रैक किया है और उसकी जो कॉल्स आई हैं, मैं पहले नाम बता देता हूँ, दैट इज़ अबू फरहान। इनकी कॉल्स आई हैं आई एम लखनऊ से, आई एम कोहिकोड से, आई एम रायपुर से एंड आई एम अमृतसर से। और होप ये GTPI में भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। और ये पर्सन जो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि बहुत पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा हम्बल है। तो आइए ज़रा इनसे थोड़ी सी बात करते हैं कि किस तरह से इनकी कैट 2024 की जर्नी रही है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट इट। हमारे सामने है मिस्टर फरहान और जिनसे हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सभी मेरे व्यूअर्स को कि इनका आई एम कोहिकोड एंड आई एम लखनऊ, आई एम अमृतसर एंड आई एम रायपुर के अंदर रायपुर से कॉल आ चुकी है, राइट। सो चलिए पहले मैं एक क्वेश्चन यही पूछूंगा जो मैंने नोट किया है तुमसे पूछने के लिए कि जब तुम मेरे पास आए थे और सबसे पहले तुमने मुझसे ये पूछा था कि आई विल गेट AIR1 इफ यू टीच मी एट दिस कॉस्ट। तो मतलब ये क्या था, ये मतलब तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा जॉनर भी मार्केटिंग का है, तो ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी या फिर तुम्हारा यू हैड द कॉन्फिडेंस लाइक SRK? सर लाइक SRK वाली आपने बात बोली, सो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ SRK एंड अनदर थिंग दैट पास्ट में आई हैव सीन दैट अगर हम हार्ड वर्क करते हैं लाइक हम इमेजिन करते हैं सो वी कैन अचीव दैट। सो आई हैव डन दिस बिफोर इन AMU एंट्रेंस एंड मैंने लास्ट ईयर जब पेपर दिया था सो आई थिंक आई डिड वेल बट नॉट वेल इनफ बिना पढ़े। फिर जब मैं आपके पास आया एंड आई जस्ट न्यू दैट एक ट्रस्ट था कि मुझे बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता होने चाहिए, मुझे पैटर्न पता होना चाहिए, क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। एंड आपसे बात करके मेरा कॉन्फिडेंस फील हुआ, सो मैंने आपको फिर वही एक एश्योरेंस दिया कि सर मैं आपको रैंक ला के दूंगा, आप मेरी फीस कम कर दीजिए। नहीं, मैंने फीस कम की भी थी, काफी फीस कम कर दी थी, बेस लेवल बिल्कुल। सो ये तो ये बात। अब फिर दूसरी बात ये है कि मैं ये देख पा रहा हूँ जब मैंने आपके मार्क्स का, जो आपका कैट 2024 के जो मैं मार्क्स एनालिसिस कर पा रहा हूँ, तो बीइंग एन इंजीनियर you got the higher marks in VARC section than DILR and Quant. So can you just please tell me and elaborate that to the all engineers who are preparing for CAT? हमको अच्छे से पता है कि हम इंजीनियर्स के लिए अलग VARC पढ़ाते हैं और नॉन इंजीनियर्स के लिए अलग VARC होती है। तो ये मैंने अपनी लाइफ में तो आई हैव नेवर सीन एनी इंसिडेंट लाइक दिस कि कोई इंजीनियर है जो DILR में कम ला रहा है और क्वांट में कम ला रहा है और VARC में उसके बहुत ज्यादा है। So what was the reason behind it? Sir, the reason behind it I would say it's starting से मैं अलबरकात में था नर्सरी से, तो वहाँ पे मेरी हमेशा बॉन्डिंग इंग्लिश टीचर्स और आर्ट टीचर्स के साथ बहुत अच्छी रही। मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे हमेशा ऐसे टीचर्स के साथ मिला जिन्होंने सब्जेक्ट को मेरे लिए एक सब्जेक्ट ना बना के एक एक्सपीरियंस बनाया। एंड मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ, हमारे वहाँ पे B.Ed के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लास लेते हैं, एक कुछ मंथ होता है ऐसा, तो प्रैक्टिस के लिए आते हैं। तो इंग्लिश वाली हमारी जो मैम थी, सो हर नेम वाज शहनाज मैम, वो मेरे साथ बैठ के मुझसे मेरे साथ इतनी फरहान बताओ उन्होंने जो लिखा है उसमें क्या गलती है। उन्होंने एक गेम बना दिया था कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पकड़ना, उसके बाद से मैं हर चीज़ में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पकड़ने की कोशिश करता था। एंड उसके बाद फिर आई गॉट टू लाइक हैव सम फ्रेंड्स हु आर नॉट फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम दुबई, तो उनके साथ कोप अप करने के लिए आई हैड टू इम्प्रूव माय इंग्लिश, बट वो नेचुरल on Facebook I think लाइक ऑफलाइन offline like okay neighbors में neighbors you got it हाँ, that's like उनकी नानी का घर था very nice okay I have like what do you think in
VARC, especially because I'm a teacher of VARC. हम्म, What do you think that what is more important, in VARC हमें क्या करना चाहिए? Should we just go into the details of rules and regulations of grammar or something else, or we should just focus on reading skills? हाँ सर, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए. जस्ट लाइक एक पियानिस्ट को ये कहा जाता है कि फर्स्ट यू नीड टू लर्न द रूल्स, एंड वंस यू लर्न द रूल्स फॉरगेट द रूल्स एंड प्ले. सो जस्ट लाइक दैट, जब आप रीड करते हैं, मेरे लिए जो मेजर पॉइंट रहा वो रहा लाइक जैसे सब बच्चे रिलेट कर पाएंगे वेब सीरीज एनिमे. तो उनको जब आप सुनते हैं अच्छी इंग्लिश वालों को, तो आपको वो दिमाग में बैठ जाता है सबकॉन्शियसली. फिर आप जब रीड करते हैं तो बिना रूल्स जाने भी आप पढ़ सकते हैं कि ये गलत है, इसमें कुछ ऑड फील हो रहा है. सो लाइक एक्सपीरियंस करना उस इंग्लिश को, सिर्फ रूल्स ना पढ़ के उसको बोलना, उसको सुनना, ज़्यादा उसको देखना मूवीज में. सो दैट हेल्प्स अ लॉट. Okay, so how did your parents and your family and your teachers play the role in 2024 for CAT? ओके सर, तो स्टार्टिंग में अपनी मम्मी से करता हूँ बिकॉज शी इज़ माई ओनली पेरेंट नाउ. तो मेरी मम्मी जी ने मुझे फुल सपोर्ट किया एजुकेशन में. एजुकेशन वाइज उन्होंने कभी मतलब स्पेंड करने में या किसी चीज़ में कमी नहीं करी. भले ही लाइक कभी फाइनेंशियल इशू चल रहा है, बट अगर बुक्स के लिए पैसे चाहिए किसी चीज़ के लिए, तो शी अरेंज्ड इट समहाउ. Okay. सो उनका बहुत बड़ा रोल था. मैंने उनको कोचिंग के बारे में बताया, एंड मैंने कहा कि इतनी इतनी फीस है, इतने ऐसे कम हो रहा है. उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं, उन्होंने कि जितना तुम कर पाओ कम करवा लो एंड जस्ट गो फॉर इट. तुम्हें कॉन्फिडेंस है, तुम करो एजुकेशन में. एंड एक बात मुझे उनकी हमेशा याद आती है कि उन्होंने मुझसे कहा था, वंस शी वाज वेरी इमोशनल, शी सेड कि शी इज़ नॉट वेरी एजुकेटेड, बट व्हेनेवर शी जस्ट सीज अस studying and like preparing for exams, when she sees us doing hard work in education, she feels proud. और उन्हें नहीं पता कि हम सही पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, हम कॉमिक पढ़ रहे हैं, बट हमारे हाथ में किताब देख के उन्हें खुशी खुशी होती है. सो ये एक मेरा मोटिवेशन था. नेक्स्ट मेरा बिग बिग रोल मेरे टीचर्स का रहेगा, लाइक सर एंड मैम, जिन्होंने लाइक जो Of course. जस्ट लाइक लाइक आई सेड, इन्होंने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट न बना के एक्सपीरियंस बनाया. लाइक क्वेश्चंस को, एक होता है आप क्वेश्चन बता रहे हैं, एक होता है आप क्वेश्चन को एक्सपीरियंस करवा रहे हैं. सर ने कोई भी जो नया टॉपिक आता, तो वो इस तरीके से क्लास में एक नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते थे कि मैं ऐसा लगता था यार जैसे 3 डेट्स में होता था कि कुछ नया सीखने को मिलेगा आज. जस्ट लाइक मैम ने भी ऐसे ही किया. कोई भी नया कॉन्सेप्ट आता, मैम उसको ऐसी ट्रिक से बताती थी. आई वाज लाइक यार मैंने इतने साल से मैथ पढ़ी, मुझे नहीं पता था ऐसे हो सकता है. सो अ वेरी वेरी great thank to sir and ma'am. Okay, so the last question and very professional. How career launcher Aligarh, because many times the student think that there is no CAT preparation in Aligarh. Basically they go to Delhi and Delhi NCR, Noida and all. So how can you tell the Aligarh's people, Okay. because I personally feel that there's we are here to prepare the students for CAT exam, and we are giving our full as per our capacity. So how just do you portray the career launcher in Aligarh? ओके, तो करियर लॉन्चर का मैंने भी नाम पहले नहीं सुना था, बट व्हेन यू गो इनटू द फील्ड ऑफ कैट, आप नेट पे सर्च करते हैं, आपको बहुत बड़े नाम मिलते हैं, आई क्वांटा, क्रैक्यू, पीडब्ल्यू. बट व्हेन यू गो इनटू लाइक द कोरा क्वेश्चंस, then you realize that CL is a big name. Like career launcher यहाँ पे known नहीं है, but that is a huge name and many people prefer it over other big names like over PW, over iQuanta. And another thing is that जो इनका predictor है, that is like very accurate. It's way more accurate than others. मेरा जो prediction आया था, that was like very very accurate career launcher का. बाकी का बहुत up down था. सबने कहा क्रैक्यू का अच्छा है, किसने कहा iQuanta का अच्छा है, but guys this is well established, well experienced, like inka staff, everything is like on point. Next thing I would say that they have like teams for everything, teaching staff and PDF preparing staff, like research staff, everything. So it's all organized, it's not haphazard that आज क्लास हो रही है, कल नहीं क्लास हो रही है, आज ये पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, नहीं. इनफैक्ट हमारे सर एंड हमारी मैम, आई हैव सीन देयर शेड्यूल, they have schedules for next 15 to 20 days that हमें ये topic आज cover करना है. So that is something which really helps you in covering the topics, in covering the syllabus on time.
So I would say you should come and try. एक तो सर कैट का हमारे उसमें कम पता है हाँ, सिटी बिकॉज वी में, नो दैट इस सिटी के अंदर एक तो कैट के लिए प्रिपरेशन लोग जा ही नहीं रहे, दे डोंट नो अबाउट दैट। ज़्यादा से ज़्यादा एम यू एम बी ए के लिए बच्चे चले जाते हैं, बट उससे ज़्यादा उन्हें नहीं पता कि कैट को अगर वो करेंगे तो वो आई एम्स के लिए भी जा सकते हैं, एंड यू आर द एपिटमी ऑफ दिस। सो my the question for the motivation of my viewers कि आप थ्रू आउट द जर्नी ऑफ कैट 2024 किस तरह से आपने आपको पॉजिटिवली मेंटेन किया, दैट इज माय फॉरमोस्ट क्वेश्चन फॉर all of the cat aspirants for 2025. Okay, sir. Just like I told you, I am a huge fan of Shah Rukh Khan, and the best thing about him is that he believes he is the best. Okay, so there's a saying, you have to fake it till you make it. Like अगर आप उसको imagine करके देख पा रहे हो खुद कि यार मैं आई एम कोझिकोड में हूँ या मैं आई एम लखनऊ में हूँ, मैं वो ड्रेस पहना हुआ हूँ, एंड लाइक आप उसकी आगे प्लानिंग का सोच पा रहे हो, यार मैं शेड्यूल कैसे मैनेज करूंगा, एंड लाइक आप ये नहीं सोच रहे मैं पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, मैं पहुंचूंगा, मैं पहुंचने के बाद मैं खाना कैसा खाऊंगा। मैं पर्सनली सोचता था आई लाइक टू गो टू द जिम, क्या इनमें से कौन से का जिम अच्छा है। आई सो दैट आई एम कोझिकोड में सुबह ब्रेकफास्ट में एग्स मिलते हैं, तो मैं ये प्लान करता था कि मैं एग्स इतने लूंगा इतने लूंगा। सो यू हैव टू फर्स्ट इमेजिन योरसेल्फ सिटिंग देयर, you have to believe in yourself, you tell yourself you are the best. And same thing happened when he said that I will get AIR 1. I knew that he will not, but that confident, if you cannot think that much, if you cannot think of AIR 1, so how can you just be आप उससे नीचे आओगे। लेकिन अगर आप यही नहीं सोचोगे, because I have seen many students in this journey too that they have just given up, they just left it and said that I would go for another year. But what happened if you started thinking like that way कि मुझसे नहीं होगा, तो मैं बता रहा हूं कि नहीं होगा। That is the point। अगर आपने सोच लिया कि नहीं होना है तो भाई नहीं होना। इसने सोचा AIR 1 लाना है तो एक्चुअली नहीं आया वो, लेकिन कोई बात नहीं, उससे नीचे बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो डेफिनेटली जब आप उसको सोचने लगते हो तो आप बन लो। बिकॉज आई हैव ऑल्सो रेड इन the book, I am not remembering right now the habit, like how to make this I'm not remembering it right now, but the atomic habit. So atomic habit उसमें लिखा था उसमें कि अगर आपको सिगरेट छोड़नी है तो अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हो तो you want to think like that, oh I'm not the guy who smokes, it's below my standard, it is not my standard, right? If अगर आप अपने आप को fake it, that the way you said that, fake it, अगर आप उसको fake कर लो, although you are not at that, but if you fake it then you will definitely make it. Yes. So that is the thing, and thank you so much. One more thing I would like to add, like positive रहने में एक चीज होती है like pressure लेना, एंड वो आप जर्नी को एंजॉय करिए। Yes. Like आप आमिर खान की आपने वीडियो देखी होगी ट्रांसफॉर्मेशन वाली, ही सेड चोटी तक पहुंचना है, कब पहुंचूंगा कैसे पहुंचूंगा नहीं मालूम, आई हैव दिस डे दिस मोमेंट, वन स्टेप एट अ टाइम, मैं पहुंच जाऊंगा। सो जस्ट लाइक दैट मैंने जर्नी एंजॉय की, मैंने क्वेश्चंस एंजॉय किए, एवरी डे आई केम हियर। मुझे ऐसा नहीं, मैं ये सोच के नहीं आता था कि यार आज पता नहीं क्या होगा, मैं सोच रहा था आज क्या होगा, कुछ नया होगा। एंड वन लास्ट थिंग आई टोल्ड सर कि एग्जाम से एक दिन पहले सर ने कहा कि एग्जाम से एक दिन पहले बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, कोई ज्यादा नया टॉपिक कुछ नहीं लेना है। मैं ज्यादा ही चिल था। मैंने मोटिवेशन के लिए 3 Idiots मूवी देखी, मैंने सुपर 30 मूवी देखी, मैंने 3 Idiots मूवी, छिछोरे देखी। सब मैं सब पॉजिटिविटी वाली सब अपने अंदर कंज्यूम करके गया था। So I would congratulate you again and again for this, and thank you so much for having us. And I would say that you crack all your GDPI, whether it is Lucknow, whether it is Kozhikode, because I know that it is one of the one of the best, and I can say that it was that institute that you always wanted. Yes. इसकी रैंक आने से पहले भी लास्ट ईयर जब इसकी रैंक नीचे थी तब भी I wanted IIM Kozhikode because it has a beautiful campus. Yeah, that's very correct. Okay, thank you so much for having us. Thank you.